हमारे सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक वहां पर इनके हम्म, 15 ख्वारिज जो से मारे गए थे। इंडिया ने पिछले 15-20 साल में वहां पर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान। अब उस हम्म, इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ है कि जो एक आम अफगान शहरी है वो पाकिस्तान से डिसोरिएंटेड हो चुका है। वो समझता है कि पाकिस्तानी हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। जैसे आप देखें जनरल मुबीन जो उनसे है, ये बड़े हम्म, अरसे से यही काम कर रहा है। अब ये तालिबान के साथ मिला हुआ है और ये हम्म, मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल से एंटी पाकिस्तान वीडियोस बना रहे हैं। अफगान तालिबान थे, इन्होंने टीटीपी के साथ एक मुआहदा किया था। हम्म, इन्होंने टीटीपी को बोला था कि अगर आप अमेरिका के खिलाफ जंग में हमारा साथ देंगे तो इसके हम्म, रिजल्ट में हम आपको जीत कर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये ठीक उन्होंने है। अपनी एक जुबान दी हुई है। अब अपनी जुबान की वजह से ना तालिबान माजी में भी बड़े मसाइल का शिकार रह चुके हैं कि जब मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को अपनी जुबान दी हुई थी कि उसामा साहब हम आपको किसी के हवाले नहीं करेंगे, तो हम्म, अमेरिका उनको कहता है कि उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दो तो हम अफगानिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने पूरा मुल्क तबाह करवा लिया, लेकिन हम्म, अपनी जुबान के साथ खड़े रहे। जो तालिबान है वो टीटीपी के सामने एक्सपोज भी नहीं होना चाहते कि हम पाकिस्तान को लो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी इस चीज को ओपनली क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हम्म, पाकिस्तान ने वो स्ट्राइक भी की। तो उन्होंने खुद को रशिया से बचाने के लिए बीच में ये वखान कॉरिडोर का क्याम अमल में लाए, ताकि ये हम्म, जो अफगानिस्तान हमारी एक प्रोटेक्टोरेट या हमें प्रोटेक्शन देने वाली स्टेट है, इसका एक बॉर्डर होगा, तो हम्म। डायरेक्टली रशिया के साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी और दरमियान में एक अफगानिस्तान एज ए बफर जोन जो उनसे एक्ट करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फरहान भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे है भाई? और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी सुनने वाले हैं उन सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आम रूटीन में हम फरहान भाई से लोकल इश्यूज के बारे में बात करते थे, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे कि जो पाकिस्तान अफगान और पाकिस्तान की जो आपस में एक लड़ाई का माहौल बना हुआ है बॉर्डर पे, उसके बारे में जानेंगे और वखान के हवाले से जानेंगे क्या सूरत हाल है वहां पर। फरहान भाई, सबसे पहले हमें बताएं कि जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ये क्या मसला क्या है, असल लड़ाई शुरू कहाँ से हुई और ये खत्म कैसे हुई, क्या मामला है? ये देखिए कजाफी भाई, बेसिकली अफगानिस्तान के साथ ना हमारी एक हिस्टोरिकल मसले मसाइल चल रहे हैं, वो भी के नहीं चल रहे। हमें ये चीज हम्म, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हमारे बड़े दोस्त कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस की और उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हुए, लेकिन ये बात गलत है। अगर हम देखें तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त किस मुल्क ने सबसे पहले, मतलब सबसे आखिर में हमारे हमसायों में हमें तस्लीम किया? वो हम्म, अफगानिस्तान था। और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान बना, जो फकीर एपी की बगावत थी उधर कबायली इलाकों में, वो भी हम्म, अफगानिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर हुई। फिर हम्म, आपको पता चला कि बीच में ये जो एएनपी की क्यादत थी वो भी एक दौर में पख्तूनिस्तान की बड़ी बात करती थी। वो बाचा खान और उनके जो बेटे थे, तो हम्म, वो भी अल्टीमेटली बाचा खान जाकर अफगानिस्तान में दफन हुए। तो ये कोई अभी का नहीं, उनका एक बड़ा पुराना ख्वाब है। इसमें एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है वो हम्म, ये आता है कि अफगानियों ने तारीख में हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई की, यहाँ पर आकर मतलब उन्होंने हमले किए और लोगों को गुलाम बनाया। तो उनके माइंडसेट में एक ये चीज फंसी हुई है कि हम शायद वही हिंदू माइंडसेट के लोग हैं जिन पर ये आते थे, चढ़ाई करते थे और वापस चले जाते थे। वो जो एक मेंटेलिटी है वो आज तक भी कायम है, और उसी मेंटेलिटी के तहत वो उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान नाम का एक इस्लामी मुल्क जिसमें मुसलमान बसते हैं वो हमारे हम्म, हमसाए में मार्ज वजूद में आ गया है। तो ये चीज ना हमें बार बार उनकी हरकतों में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। जहां तक मौजूदा मसाइल का हम समझते हैं, आप देखें इसमें क्या इशू है कि इंडिया ने पिछले 15-20 साल में वहां पर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में। और हम्म, इंडियन इन्वेस्टमेंट जो सी थी वहां के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही थी। अब उस हम्म, इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ है कि जो एक आम अफगान शहरी है वो पाकिस्तान से डिसोरिएंटेड हो चुका है। वो समझता है कि पाकिस्तानी हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। अब जब हम्म, ये तालिबान आए हैं तो तालिबान शायद दिल से प्रो पाकिस्तान है, क्योंकि इनको ऑब्वियसली पाकिस्तान ने पनाह भी दी, इनकी जंग में मदद भी की, सब कुछ किया। लेकिन अब तालिबान के लिए इशू ये है कि उन्होंने अफगानिस्तान पे कंट्रोल संभाल लिया, और कंट्रोल संभालने के लिए अवाम का आपके साथ होना बड़ा जरूरी है। तो अब ठीक। अवाम को अगर साथ मिलाना है तो उनको मजबूरन एक एंटी पाकिस्तान लाइन टो करनी पड़ती है। और फिर जब वो हम्म, उस लाइन को टो करते हैं तो उसके रिजल्ट में फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये क्लैशेस जो से हैं नजर आ रहे हैं। हम्म, जैसे आप देखें जनरल मुबीन जो उनसे है, ये बड़े हम्म, अरसे से यही काम कर रहा है। अब ये तालिबान के साथ मिला हुआ है और ये हम्म, मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल से एंटी पाकिस्तान वीडियोस बना रहे हैं। तो अब हम्म। ये जो तालिबान है वो पब्लिक प्रेशर के तहत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ऑब्वियसली उसमें जो इंडियन प्रेशर है वो इन्वॉल्व है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने तालिबान के पीछे बताया कि उनकी जो आवाम है वो चाहती है कि ये नैरेटिव मिले और तालिबान इसके पीछे चल रहे हैं। सर, वो तो टीटीपी को भी सपोर्ट करते हैं, उनका इस टाइम फ्रंट मैन जो टीटीपी बनी हुई है उनकी, इसको आप कैसे देखते हैं? टीटीपी से कैसे ये मामला कदाफी हल भाई, होंगे? बेसिकली क्या इशू हुआ था कि जब अमेरिका के खिलाफ जंग चल रही थी तो ये जो तहरीके अफगान तालिबान थे, इन्होंने टीटीपी के साथ एक मुआहदा किया था। हम्म, इन्होंने टीटीपी को बोला था कि अगर आप अमेरिका के खिलाफ जंग में हमारा साथ देंगे
तो इसके रिजल्ट में हम आपको जीत कर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये ठीक उन्होंने है। अपनी एक जुबान दी हुई है। अब अपनी जुबान की वजह से ना तालिबान माजी में भी बड़े मसाइल का शिकार रह चुके हैं कि जब ये मुल्ला हम्म, उमर के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, जब ये 2001 में, तो उस हम्म, वक्त भी मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को अपनी जुबान दी हुई थी कि उसामा साहब हम आपको किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो हम्म, अमेरिका उनको कहता है कि उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दो तो हम अफगानिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा मुल्क तबाह करवा लिया, लेकिन हम्म, अपनी जुबान के साथ खड़े रहे। तो अब भी हम्म, इस टाइम मसला ये चल रहा है कि उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपनी एक जुबान दी है, वो कह रही है कि जी हम पाकिस्तान से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और उस हम्म, जुबान की वजह से अब जब भी रियासत पाकिस्तान उनको कहती है कि इनके खिलाफ एक्शन लें, वो एक्शन कोई नहीं लेते। जब हम इधर हम्म, एक्शन लेना शुरू करते हैं तो वो वहां पर जाकर अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा क्रिटिकल सवाल आ जाता है कि हमारे अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी वो कैसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर लेते हैं टीटीपी वाले। हम्म, तो हम्म, ये देखिए, अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान में एक बाड़ है, और अमेरिका और कनाडा के दरमियान में भी एक ठीक ठाक बॉर्डर है, और अमेरिकन जो फोर्स है वो हम्म, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फोर्स है। लेकिन हम्म, आप देखेंगे हर साल लाखों लोग अमेरिका और मेक्सिको की वो बाढ़ के ऊपर से चढ़ के वो निकल आते हैं। तो यहाँ ठीक। पर तो एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है। बेशक हमने बाढ़ भी लगाई है, तो बाढ़ एक हद तक तो रोक सकती है, लेकिन जितना वो बड़ा बॉर्डर है, अगर हम्म, अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो पाकिस्तान के लिए भी करना बड़ा मुश्किल है। तो वो लोग फिर भी कोई ना कोई तरीका निकाल कर वहां से निकल जाते हैं। तो फिर वही चीजें बिल्कुल, हमें नजर आ रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके बॉर्डर काफी बड़ा है, वहां से कहीं ना कहीं से लोग निकल आते हैं। अच्छा, दूसरा, अभी कुछ पिछले दिनों में ये बात आई कि कभी कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान आर्मी आगे तक गई है। कभी वो कहते हैं कि हमने कब्जा कर लिया। असल सूरत हाल क्या है वहां पर, और वखान कॉरिडोर का मसला कैसे हल होगा, वहां पे क्या सूरत हाल? देखिए कजाफी भाई, हमारे जो अफगानिस्तान में सफीर थे उन्होंने अफगान गवर्नमेंट से वो जो पाकिस्तानी स्ट्राइक्स हुई थी उनसे एक दिन पहले मुलाकात भी की थी। ठीक तो है। अब मुलाकात में अगर आप स्ट्राइक से एक दिन पहले मुलाकात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने उसी के मुतालिक ही मेरे ख्याल से बात करनी होगी। कोई और टॉपिक तो बड़ा मुश्किल है कि आपने डिस्कस किया हो, क्योंकि हम्म, मुलाकात के नेक्स्ट डे ही स्ट्राइक्स हो गई। तो जहां हम्म, तक मेरा इस पूरे मामले के ऊपर एक अपना जाती तजज़िया है वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मोस्ट लाइकली इस पूरी कार्रवाई से पहले इन्फॉर्म किया था, उनको ऑन बोर्ड लिया था, और उसके बाद ये एक्शन लिया था। क्योंकि अफगान जो तालिबान है वो टीटीपी के सामने एक्सपोज भी नहीं होना चाहते कि हम पाकिस्तान को लो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी इस चीज को ओपनली क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हम्म, पाकिस्तान ने वो स्ट्राइक भी की। स्ट्राइक के बाद आपने देखा कि वो 2-3 दिन बढ़ के मारते रहे पीटीआई की तरह, जिस तरह उनकी हम्म, आदत है। और फिर वो कहते हम्म, हैं कि जी हमने चेक पोस्टों पे हमला कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, हालांकि वो सारी की सारी एक वो कहानी थी। जब कोई हमला होता है तो आपको पता चलता है ना। पाकिस्तान हम्म, ने स्ट्राइक की, वहां की वीडियोज आई, विजुअल्स आए, वहां पर वो तालिबान के लीडरों की वीडियोज आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम रिएक्शन देंगे। और यहाँ पर आप हम्म, देखें कि उन्होंने अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा एक्शन कर लिया, लेकिन आपको कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ वो हम्म, कहानी है कि जी ये चौकियों पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया। हालांकि जहां तक मैं जानता हूँ हमारे सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक वहां पर 15 ख्वारिज को जिस दिन हम्म, इन्होंने अटैक करने की कोशिश किया, वो भी इन्होंने करने की कोशिश किया कुरम साइड के ऊपर, तो वहां पर इनके हम्म, 15 ख्वारिज जो उनसे मारे गए थे। हम्म, तो एज बिल्कुल। सच उन्होंने कोई इतना कुछ स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया सोशल मीडिया के हम्म, ऊपर। ऑब्वियसली इंडियन अकाउंट्स इसको बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम्म, एक लिमिटेड स्केल के ऊपर था, और मेरे ख्याल से ये चीजें उनको पता थी। ऐसे होता नहीं कि पाकिस्तान बगैर इजाजत के कर दे, तो ये वैसे भी बिल्कुल। एथिकली भी एक अच्छी चीज नहीं समझी जाती। इसीलिए आपको ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक जो बड़ा सिफारती या डिप्लोमेटिक लेवल पर इसको अपनी को विक्ट्री नहीं बताया कि जी हमने अंदर स्ट्राइक्स किए हैं, या आपको वैसे सोर्सेज या मीडिया सोर्सेज से खबरें आई हैं, लेकिन हम्म, ऑफिशियली इसको आईएसपीआर का कोई बयान आपको इसके ऊपर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सर, जहां तक आईएसपीआर का। वखान, जी 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 जी, जी जी, आईएसपीआर का बयान तो नजर नहीं आएगा, लेकिन ताजिकिस्तान आसिम मलिक साहब गए थे, वहां की भी कुछ बातें हो रही हैं, वो भी हमें बताएं ना जरा। अच्छा वो ना, कजाफी भाई देखें, वखान कॉरिडोर बेसिकली बनाया किस लिए गया था पहले हमें ये समझना पड़ेगा। हम्म, जब अफगानिस्तान जो से मौजूदा अफगान रियासत है, इसके ऊपर अक्सर मैं देखता हूँ अफगान कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जी हमारी 5,000 साल पुरानी रियासत है, लेकिन ये बात फैक्चुअली गलत है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा रियासत है वो तकरीबन 200-250 साल पहले मार्ज हम्म, वजूद में आई थी। उससे पहले इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती तारीख में। ये वो मतलब ज्यादातर जो हमारे बड़े सगीर में भी वो कहते हैं ना कि हमने मिसाइलों के नाम अफगानियों के नाम पर रखे हैं, उनमें ज्यादातर ये हम्म, मंगोल थे, यहाँ तुर्की से आए थे, तुर्की से अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से इधर आ गए। तो ठीक ये है। कोई ऐसा डायरेक्टली नहीं कि अफगानिस्तान वाले इटसेल्फ जो से को बहुत बड़ी रियासत होते थे या इनकी कोई इतनी हिस्ट्री थी। जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो इन्होंने हम्म, अफगानिस्तान को डायरेक्टली अपनी हिफाजत के लिए एज ए बफर स्टेट कायम करने की कोशिश की। क्योंकि दो ठीक। तीन दफा ब्रिटिशर्स की अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो ये जो हम्म, अंग्रेज थे ये गए हैं अफगानिस्तान, वहां पर जाकर इन्होंने मकामी कबीलों के साथ मुआहदे किए हैं। मुआहदों के बाद ना वो अक्सर उनकी आदत है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि अफगानी जो से हम्म, बेवफा होते हैं,
तो ये ब्रिटिशर्स के ठीक। साथ अपने मुआहदे तोड़ देते थे और उनकी फौजों को पहले कहते थे आप इधर आ जाओ, जब वो उधर आती थी उस पर हमला करके उनको मार देते थे। तो अच्छा। उन्होंने अफगानियों का ये फार्मूला निकाला कि हम इनको बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं करते, इनको एक हम्म। सेपरेट रियासत का दर्जा दे देते हैं और ये हम्म। जो रियासत है ये ब्रिटिश इंडिया की हिफाजत करेगी। ठीक ठीक है। है। अब ठीक उस है। मकसद के लिए उस वक्त जो ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा खतरा था वो था रशिया, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली वो भी उस दौर की एक बड़ी सुपर पावर थी और ये जो तुर्कमानिस्तान ताजिकिस्तान ये पूरी पट्टी है ये भी रशिया हम्म। का हिस्सा होती थी। तो उन्होंने बिल्कुल। क्या किया कि उन्होंने खुद को रशिया से बचाने के लिए बीच में ये वखान कॉरिडोर का क्याम अमल में लाए, ताकि ये जो हम्म। अफगानिस्तान हमारी एक प्रोटेक्टोरेट या हमें हम्म। प्रोटेक्शन देने वाली स्टेट है, इसका एक बॉर्डर होगा, तो हम्म। डायरेक्टली रशिया के साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी और दरमियान में एक अफगानिस्तान एज ए बफर जोन जो उनसे एक्ट करता रहेगा। ठीक है। डन। इसका मकसद बेसिकली इसको बुनियादी बनाने का ये मकसद था। ये मेरे ख्याल से 1895 में ये मुआहदा भी उनके आपस में तय पाया। अब हम्म। उस मुआहदे के बाद क्या होता है कि वो जो वखान कॉरिडोर है वो फिर ऑब्वियसली उस तरह से अफगानिस्तान का हिस्सा बन गया, उसके बाद पाकिस्तान हम्म। की भी बाउंड्रीज बन गई और उस वक्त चूंकि हमारा भी एक रशिया के साथ जंगी माहौल था तो हमने भी प्रेफर यही किया कि अब उधर ही कायम रहे। अब ये बिल्कुल ठीक है। वखान कॉरिडोर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। देखिए नंबर वन तो ये है कि जो अफगानिस्तान में का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ वो सिर्फ वखान के थ्रू लगता है। तो ठीक हम है। ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान जो है चाइना से डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि देखिए हम्म। चाइनीज अगर इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ता है तो इसका हम्म। डैमेज किसको होगा? सबसे ज्यादा इंडिया को होगा, क्योंकि पहले ठीक इंडिया है। का उधर इन्फ्लुएंस था। तो अगर उनकी चाइना से एक डायरेक्ट बॉर्डर है, डायरेक्ट लाइन है, हम्म। चाइना हम्म। चाइनीज चीजें उधर आ रही हैं, गुड्स आ रही हैं, चाइना की ट्रेड चल रही है अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इंडियन हम्म। तसल्लुत से हमें निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है। फिर एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उन तक हम्म। रसाई भी चाहिए। अब हम्म। यहाँ पर जो सबसे एक हमारे लिए पीसफुल ऑप्शन हो सकता है वो तो ये हो सकता है कि हम चूंकि अफगानिस्तान को कराची सी पोर्ट के तहत वो एक रास्ता फ्राहम करते हैं, तो हम्म। अफगानिस्तान को भी जिस तरह ये पाकिस्तान ने इंडिया में एक करतारपुर कॉरिडोर वाला एक राहदारी फ्राहम हम्म। की थी, तो अगर अफगानिस्तान हमें डायरेक्टली एक राहदारी फ्राहम कर दे तो हमारे हम्म। लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब उस पर क्या है कि अफगान तालिबान के ऊपर पब्लिक प्रेशर है। अब वो कहते हैं कि जी अगर हमने दे दिया तो लोग कहेंगे कि तुमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया। तो इस ठीक है। वजह से अब ये मुकम्मल एक खिचड़ी वाली सूरत हाल बनी हुई है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का इसमें एज सच मौजूदा दौर में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक लेकिन है। अगर अफगान तालिबान टीटीपी को तहफ़्फ़ुज़ देते रहते हैं तो पाकिस्तान कोई एक्शन कर भी सकता है। और देखिए अब वखान कॉरिडोर के ऊपर जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी कब्जा करे, हो सकता है तुर्कमानिस्तान या ताजिकिस्तान वाले कब्जा कर लें, हमें क्या पता है। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ और भी लोग और भी कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, मतलब कि चाइना है, ताजिकिस्तान है, ये और भी कंट्रीज हैं। नाज़रीन जिस जी तरह जी के जी ठीक है, नाज़रीन जिस तरह के आपने जाना कि जो वखान कॉरिडोर है वो उसकी हिस्ट्री भी जानी और वहाँ पर अब मामलात क्या हैं और अफ़गानिस्तान के मामलात क्या हैं, ये सब हमें फरहान वीक ने डिटेल में बताया है। फिलहाल के लिए नाज़रीन मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और फरहान वीक साहब को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा